all, good afternoon to all. This is very good opportunity for the brighter minds of Haridwar district who got the secure above 80% or above 80% marks in 12th. First of all, I request to all, please clapping for the all students. I am also request to all कि for their parents कि जिसकी सोच, मेहनत, संस्कार आज हमारे से जो ब्राइटर माइंड्स हैं, जो आज अमर उजाला जो समूह है, उन्होंने यहाँ पर इनको एकत्र किया और हरिद्वार यूनिवर्सिटी का सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे अच्छे माइंड जो हमारे आने वाले भविष्य, हमारा देश जो भारत देश है उसको ऊंचाइयों तक ले जाने में हेल्पफुल होंगे। ऐसे अमर उजाला समूह को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम एक छोटी सी एक वीडियो है, उसको आप सभी ध्यान से देखेंगे और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। और उसके बाद दूसरा राउंड होगा, वो जीके से रिलेटेड होगा और हमारे सभागार में हमारे परम आदरणीय CS के गुप्ता जी जो इसकी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ उन्होंने आए। हेलो
सभी ने अच्छे से ये वीडियो देखी होगी। तो अब हम अपना जो क्यूज सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। वी आर रेडी? वी आर रेडी? गुड। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेल अबाउट द RC College and University. First of all, this campus was in the previous Roorkee College of Engineering, but now it is Haridwar University. So my first question is that in which year was Roorkee College of Engineering established? सबसे पहले जो भाई साहब रेड शर्ट वाले था, इन्होंने हाथ खड़ा किया था 2010। वेरी गुड। इनको गिफ्ट दिया जाए। भाई साहब आपका नाम, आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। My name is Sarthak Rohila from Montfort School, Roorkee. Very good. Congrats. What is the location of actual location of Haridwar University? हाँ, ये सिस्टर सबसे पहले उनको रेज हैंड किया है। ये थोड़ा देखते रहे आप सब लोग जो हमारे फैकल्टी मेंबर भी हैं। कैनाल रोड, बाजू एरी। कैनाल रोड, बाजू एरी। दिस इज नॉट कंप्लीट एड्रेस। हाँ, सेकंड, यस। हाँ, ये ध्यान रखें आप सब लोग कि जो पहला हाथ उठाएगा वही बताएंगे। सर, अपर कैनाल रोड, बाजू एरी, रुड़की। वेरी गुड। एंड इट इज 5 किलोमीटर फ्रॉम रुड़की। ओके, आप इनको गिफ्ट्स प्रोवाइड कीजिए। जी सर। थैंक यू बेटा। आप बेटा कहाँ से बिलोंग करती हैं? किस कॉलेज से आपने 12th पास किया है? I am from Dhanori. Okay. I am the student of National Inter College Dhanori. What is your aim of your life after 12th class? Join Defence Service. Join this Defence Academy. Okay. Yes. Okay, very good. चेहरे ये बता रहे हैं उनके वेव्स, जो फेस वेव्स हैं, कि उनके अंदर लीडर का गुण है। वो अपनी सोसाइटी को, अपने सिस्टम को लीड करेंगे। ये मार्क्स तो एक माध्यम था इस सभागार का हिस्सा बनने का। मेन काम अब आपने करना है। तो मैं स्टोरी के माध्यम से आप तक अपनी बात पहुंचाना चाहूँगा, और उसके बाद ताली नहीं बजानी है, क्योंकि ताली बजाने वाली स्टोरी नहीं है। वो आपको अंदर से अगर धक्का दे दे तो मेरी सफलता है। मुझे लगता है वो इन्वेस्टमेंट हमारा ठीक हो जाएगा। क्या हुआ था साहब, एक बड़ी सी रियासत थी। मेरी स्टोरी शुरू हो रही, मुश्किल से 3-4 मिनट की, बोर नहीं करूंगा। एक रियासत हुआ करती थी, वहाँ के एक राजा थे वाजपेयी साहब, आप भी इत्तेफाक रखिएगा। मतलब ये अच्छी, मुझे लगता है जहाँ पर भी मैं गया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसका मिला। तो क्या हुआ, रियासत के जो राजा थे प्रजापति साहब, और वहाँ की प्रजा अपनी राजा अपनी प्रजा को बेइंतहा प्यार करती थी, जैसे हम लोग करते हैं। भारत माता की जय, हमारा देश ये, हम तो ये कर देंगे, सब बहुत अच्छी अच्छी बातें होती थी। अच्छे नागरिक थे, और राजा भी अपनी जनता के लिए सब कुछ करने को तैयार। बहुत ही जनप्रिय राजा हुआ करते थे। एक साल क्या हुआ साहब, उस राज्य में बरसात नहीं हुई।
किसी ने स्टोरी पहले सुनी है आप में से? क्योंकि मैं 10-12 कॉलेजों में जाके इसको बता चुका हूँ। और कैसे? तो एक साल क्या हुआ साहब, वहाँ बरसात नहीं हुई। बरसात नहीं हुई तो जंगल सूखने लग गए, खेत खलिहानों के सूखने का नंबर आया, नदी नाले वीरान हो गए, पालतू जानवर मरने की नौबत आ गई। मतलब हाहाकार की नौबत आ गई, लोग परेशान कि अगर अगले कुछ दिनों तक बरसात नहीं हुई तो अब तो फिर इंसानों के मरने का नंबर आ गया। तो सब लोगों ने कहा कि अब तो, क्योंकि भगवान के बाद अगर कोई तारणहार है तो वो राजा हो, राजा के पास चलना चाहिए, वही हमारा समाधान निकालेंगे। चूंकि राजा जनप्रिय थे, उनको पहले से ही चिंता थी, वो परेशान थे कि मैं कैसे इसका समाधान निकालूं। सारे इलाके के लोग इकट्ठा हुए, दरबार में गए। दरबार में राजा पहले से ही चिंतित थे, क्योंकि मैंने बताया कि वो तो चाहते थे कि जनता के लिए कुछ अच्छा हो। सबने राजा से कहा, महाराज अगर अगले 2-4 दिन और बरसात नहीं हुई तो सब खत्म हो जाएगा, हम खत्म होंगे और आप भी खत्म हो जाएंगे। तो राजा चिंतित तो थे। राजा ने जो अपने सबसे पुराने वृद्ध मंत्री थे उनको बुलाया, उनसे कहा कि मंत्री जी बताइए क्या किया जाए। तो मंत्री जी ने तुरंत इत्तेफाक से बोला, महाराज जब जब हमारी राज्य में, रियासत में दिक्कतें आई हैं, तब तब जो हमारे राजपुरोहित हैं उन्होंने हमेशा समाधान निकाला है, संकट से हमको बाहर निकाला। सबको एक आस जगी। राजा ने कहा तुरंत राजपुरोहित को बुलाया जाए। राजपुरोहित बुलाए गए। राजपुरोहित जी ने अपनी पोथी खोली, किताब खोली और किताब में से कुछ कैलकुलेशन किया, कुछ हिसाब लगाया। उन्होंने कहा, महाराज बरसात होने का समाधान निकल गया। सबने राजा की और पुरोहित जी की जय जयकार करी। उन्होंने कहा, समाधान बताइए। अब मेरी लाइनों को अंतर्मन तक पहुंचाना, तब वो बात मुझे, मेरा मकसद पूरा होगा, दरवाजे ऊपर ही ऊपर नहीं। अब राजपुरोहित जी ने कहा, महाराज 2 दिन बाद अमावस की रात आ रही, आज का दिन, कल का दिन, परसों रात को अमावस की रात। हमारे महल के पीछे एक छोटा सा कुआं हुआ करता था जो अब सूख गया। उस कुएं में हमारे महल के हमारी दरबार के, हमारी रियासत के हर घर से 1 लोटे में दूध ले जा करके उस कुएं में डाला जाना। अगर वो कुआं सुबह तक भर गया तो हमें तो पक्का बरसात हो जाएगी। क्योंकि राजपुरोहित जी की बात आज तक कभी भी गलत साबित नहीं हुई। सब ने कहा अब दिक्कत केवल 2 दिन की है, आज का दिन, कल का दिन, परसों रात को अमावस और अगले दिन बरसात। पूरे राज्य में, रियासत में मुनादी कराई गई, अनाउंसमेंट कराया गया, भाई हर घर से 1 लोटे में दूध ले जाकर के उस कुएं में डाला जाएगा। अब अमावस की रात है, अनाउंसमेंट हुआ, हर घर से सब लोग तैयार। अब राजपुरोहित ने एक शर्त जोड़ दी। उन्होंने कहा, एक शर्त है इसमें, जब आप दूध लेके जाएंगे उस समय आपने ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको किसी को वो दूध दिखाना नहीं है और किसी से बात नहीं करनी। आपको कोई देख ले कोई बात नहीं, लेकिन जब आप अपने घर से दूध लेके जाएंगे, किसी को आपने मैं क्या ले जा रहा हूं ये नहीं दिखाना है और बात नहीं करनी है। राइट? यहां तक मेरी स्टोरी पहुंच गई सबके पास। अमावस की रात आई, हर घर का दरवाजा खुलता है, लोग कुएं तक जाते हैं, वापस आते हैं। अब मेरी कहानी खत्म हो गई। यहां पर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि उस रियासत में बरसात हुई कि नहीं हुई। एक बहन जी ने हाथ खड़ा कर, और मेरी स्टोरी सब तक पहुंची, पीछे लास्ट रो तक भी पहुंची है। राइट? उस रियासत में बरसात हुई कि नहीं हुई? हाँ प्लीज बताइए। नहीं हुई बरसात? नहीं हुई कह रही है। और कितने लोगों को लगता है नहीं हुई? हाँ ऊंचा करिए प्लीज, बता दो। और कितने लोगों को लगता है हुई होगी बरसात? हुई में कोई भी नहीं, चलो मान लेता हूं नहीं हुई। प्लीज ठीक है बहन जी, थैंक यू। अब भाई साहब क्या हुआ, जिस समय राजपुरोहित ने शर्त जोड़ी कि जब आप दूध डालने जाओगे तो उस समय किसी को दिखाना नहीं है और बात नहीं करनी है, तो जैसे ही मेरी वाइफ, आपकी मम्मी, किसी की दादी, किसी की नानी दूध निकालने के लिए उन्होंने अलमारी खोली, उसी समय हमारे दिमाग में एक चालाक ख्याल आया। क्या ख्याल आया?
कि और लोग तो दूध ले ही जा रहे हैं, अगर मैं नहीं भी ले गया तो क्या फर्क पड़ रहा है। और अच्छी बात ये थी उस रियासत में सब ऐसे ही चालाक लोग थे। और वो चालाक लोग कौन है मालूम है आपको? आप और हम हैं। अगर राज पुरोहित ने ये कहा होता कि जब आप दूध डालोगे तो एक सेल्फी लेकर के ग्रुप में डाल देना, तब क्या होता? तब तो लोग वो घड़े में लेके जाते, तब तो दिखाना था देशभक्ति। तो डियर स्टूडेंट, ये स्टोरी मैंने आपसे इसलिए कही, मम्मी पापा करें या न करें आपकी जिम्मेदारी है। जब भी आपका सिस्टम आपसे एक लोटा दूध मांगेगा, वो दूध भी मांग सकता है, वो कुछ और भी मांग सकता है, उस समय आपको सबसे पहला बंदा होना चाहिए। इफ यू आर द फर्स्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट, यू विल बी लीडर। लीडर बनने का मतलब है कि आप जब आपके सिस्टम को जरूरत है, आप सबसे पहले व्यक्ति हो। दिक्कत ये है जब हमसे कुछ मांगा जाता है, सिस्टम हमसे आस्किंग करता है, उस समय हमको लगता है कि ये तो और लोगों की जिम्मेदारी है। और जब हम राइट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले मुझे मिलना चाहिए। तो लेट बी सीरियस। मुझे अच्छा लग रहा है कि बच्चों के अंदर वो बात गई है। तो आपने इस पढ़ाई के साथ वो जो सोशल और नेशनल अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का फील है वो जिंदा रखना है जब आपका सिस्टम मांगेगा। और ये केवल स्टोरी नहीं थी, ये मैं आपको एक मैसेज दे रहा था। जिस दिन बच्चे ने सोच लिया कि मेरे सिस्टम का मैं सबसे महत्वपूर्ण शख्स हूं, मेरे से मेरा सिस्टम शुरू हो रहा है, समझिए फिर आप में आप ये करो वो करो कहने की जरूरत ही नहीं है। आपके अंदर का एक ये भाव आपको जिम्मेदार व्यक्ति बनाएगा। एक अच्छा बेटा, एक अच्छी बेटी, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा नागरिक, सब कुछ अच्छा बनेगा, केवल एक ही भाव। चूंकि पुलिस का बनता हूं, एक मैसेज और दूंगा। आप टीनेजर्स में हैं, गर्ल्स भी बैठी यहाँ, एक संकल्प और लेना। अगर अपने सिस्टम के लिए वो जो लोटे के दूध वाली बात है, थोड़ा सा दूध आगे डाल देना। वो दूध कैसे डालो? आज घर जाके जो आपके व्हाट्सएप, जो आपके मोबाइल पे करीब 50 ऐप डाउनलोड होंगे ना फ्री के, उनमें से 5-7 ऐप को डिलीट कर दो। वो ऐप आपसे, मैं गार्जियन से भी प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, मैं अपने ऑफिस में अगर 4 घंटा बैठता हूं तो कम से कम उन 4 घंटों में 10 केस ऐसे जरूर आते हैं बच्चियों को लेकर के कि सर पता नहीं मैंने फोटो कब भेजी और आज वो कई जगह वायरल चल रही है, या मुझे पता ही नहीं है पैसे हमारे कहाँ कट गए। आपको ये बात जरूर गौर करना चाहिए, ये जो सस्ते मनोरंजन वाले हमारे ऐप हैं हमारे मोबाइल में, इन्होंने हमसे बहुत बड़ी कीमतें ली हैं। आपने गौर किया जब आपने कोई ऐप, उसमें जोक्स हो सकते हैं, उसमें वीडियो हो सकते हैं, कुछ रील बना रहा हो, वो कुछ सस्ता मनोरंजन आपका कर रहा है, उस सस्ते मनोरंजन के लिए उसने आपसे क्या कीमत मांगी है मालूम है? आपने कभी सोचा आप क्या चुकाते हो उसके लिए? वो जो सस्ता मनोरंजन वो आपका हुआ, आपने 10 मिनट उसमें अपने दांत दिखा करके अपना टाइम मिसयूज कर दिया, उसकी आपने क्या कीमत चुकाई? टाइम। और अब मैं आपको बताता हूं आप क्या कीमत चुकाते हैं। आपने अपने रिश्तेदारों के नंबर दे दिए उस ऐप को। उस आपके मोबाइल में जब आपने वो ऐप डाउनलोड किया, इमीडिएट नहीं चलता है ना, वो आपसे क्या कहता है, कुछ परमिशन लेता है, अलाउ अस टू एक्सेस योर कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट। भाई आपको तो वहां कुछ रील बनाने के लिए चाहिए था, उसको आपके कॉन्टैक्ट, आपकी मामी का, आपकी दीदी का, आपके एक्स का, वाई का, XYZ कोई भी, उसका नंबर क्या चाहिए भाई? आपने अपने सस्ते मनोरंजन के कारण अपने सारे रिश्तेदारों के नंबर उसको फ्री में गिफ्ट कर दिए। सोचा कभी आपने ऐसा? गर्ल्स की बात सुनिए, हमारी गैलरी में कुछ भी वीडियो हो सकता है, फोटो हो सकता है, वो ऐप आपसे पूछ रहा है चलने से पहले, अलाउ अस टू एक्सेस अस ऑन योर गैलरी। जिस गैलरी में आपके सब कुछ है, आपने अपनी प्राइवेट पिक भी उसको दे दी, अब वो यूज करेगा आपको लग रहा है कि आप ऐप यूज कर रहे हैं और वो जानते हैं ये तो मेरे प्रोडक्ट हैं, इनको हमने छोटा सा लॉलीपॉप देना है और अपना टाइम और पता नहीं क्या क्या चीजें शेयर करेंगे। वो तीसरी चीज आपसे पूछता है, अलाउ अस टू एक्सेस योर मैसेज। मैसेज से क्या मतलब? मैसेज आज तो कोई करता भी नहीं है, लेकिन जितने भी आपके बैंक के अदर जो होते हैं वो सब किस फॉर्म में आते हैं? OTP मैसेज के फॉर्म में आते हैं, वो भी आपने दे दिए।
फिर हम कहेंगे साहब मैंने तो किसी को कुछ दिया ही नहीं। कोशिश करिए, कुछ जरूरी है, उनको छोड़ के कोई भी ऐप आप उसका प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, आप सामान नहीं है किसी के लिए। एक बड़ी कंपनी ने एक ऐप बनाया, गूगल प्ले स्टोर पे डाल दिया, आप डाउनलोड कर ले रहे। और उसका मकसद देखिए, उसके पीछे वो जो आपसे मांग रहा है वो क्यों मांग रहा है का हम सोच ही नहीं रहे। मैं आप बच्चों से इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आप एवरेज से ज्यादा के लोग हैं। जब आप बोलेंगे तो लोग आपकी बात को सुनेंगे कि अच्छी लड़की है, इसके तो मार्क्स से जाते हैं, कुछ सोच समझ के बोल रही होगी। तो दो चीजें जरूर करें, हमें अपने सिस्टम में अगर कुछ भी चीज चाहिए है तो सबसे पहले किसको होना है, कहां से शुरुआत होगी, खुद से। अगर हम खुद से नहीं कर रहे तो फिर किसी को दोष मत दीजिए। अगर हमने वो काम खुद नहीं किया है तो सिस्टम का कोई भी पार्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि आप ही इन्वॉल्व नहीं है, आप ही जब नहीं करना चाह रहे हैं। दूसरा, मैंने सोशल मीडिया वाली जो बात बताई, चूंकि मुझे अब मैं बोरिंग तो नहीं हो रही, ठीक हो गई, मतलब की चीज़ थी। और तीसरी एक चीज़ और कहूँगा, गर्ल्स यहाँ पर बैठी हैं, आप भी सतर्क रहिए और उनको भी बताइए। अगर हमारे साथ कुछ अनयूजुअल किसी भी माध्यम से, वो सोशल मीडिया से, वो फिजिकली, या वो कहीं पर भी अड़ोस पड़ोस और तो आज तो हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ परिवार के अंदर ही एक्सटॉर्शन और ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो जब भी किसी के साथ ऐसा होता है तुरंत आवाज़ उठाओ, उसके बारे में बोलो, बताओ। अगर आप नहीं बोलते हैं तो जो शख्स ये काम कर रहा है उसको हिम्मत मिलती है कि ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, इसने कुछ नहीं कहा, दूसरे से भी कर लो। तब मैंने कहा कि अपने हिस्से के लोटे का दूध सबसे पहले आप तैयार करो। एग्री? एक चीज और, जब हम ऐसा नहीं करते, मैं कई ऐसी प्रॉब्लमें रोज ऑफिस में देखता हूँ, थानों में तो पता नहीं कितनी आती होंगी, जहां पर अगर समय रहते चीजों को एडजस्ट कर लिया होता तो बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती। क्योंकि जिस समय अब कुछ दिन सहन किया, अब वो बम बन गया, अब वो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, सब तक पहुंच गया, तब आप रोते गाते आ रहे हैं। तब वो जो जिस सोशल सर्कमटेंस में हम रहते हैं, ठीक है, इज्जत का भी सवाल है, परिवार की भी नाक की बात है, दुनिया भर की चीज़ें आ जाती हैं। तो इसलिए एक लाइन मेरी बहुत ही इत्मीनान से सुनो और अपने गांठ बांध लो। कोई भी आग होती है ना, वो किसी समय ऐसी स्टेज पे होती है कि चुल्लू भर पानी से भी बुझ सकती है। अगर उस समय उसको नहीं बुझाया तो फिर वो बहुत कुछ खाक कर देगी, राख कर देगी, और फिर उसको बुझाने के लिए हमको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी, टैंकर बुलाने पड़ेंगे। तो भगवान न करे आपकी अगल बगल कहीं आग लगी है, हो सकता है आप किसी ऐसे शख्स को जान रहे हैं जो उस तपन में है, उसके बारे में भी आवाज उठाओ, बोलो, चलेंगे हम थानों में, चलेंगे हम पुलिस के पास। तो इसलिए अगेन, कोई भी आग किसी समय ऐसी स्टेज पे जरूर होती है कि उसको चुल्लू भर पानी से बुझाया जा सकता। अगर उस समय नहीं बुझाया तो फिर बहुत कुछ खाक हो जाएगा। मेरी बात आपने सुनी, मैं तालियां नहीं मांगूंगा, लेकिन आप घर जाके जरूर मनन करेंगे। अगर आपके मोबाइल से कुछ ऐप आज डिलीट हुए तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट था। और अगेन मैं बच्चों से जरूर कहूँगा कि अपने सिस्टम में अगर हमको कुछ चेंज चाहिए तो शुरुआत हमको खुद से करनी है। मैं पेरेंट्स को, बच्चों को और अमर उजाला और हरिद्वार यूनिवर्सिटी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया, मुझे अपनी बात आप तक पहुँचाने का। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, थैंक यू। सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि दो अधिकारी और हमारे राज्य संपादक यहाँ बैठे हुए हैं, आदरणीय अनूप वाजपेयी सर। तो मैं सर से अनुरोध करूंगा कि मंच पे आ जाएं और स्वागत सम्मान समारोह चलता रहेगा। सीधा अब हम आपसे कनेक्ट करते हैं आईएएस अंशुल सिंह जी से। जिस बच्चे को जो पूछना होगा माइक लेके मैं उनके पास आऊंगा, सीधा संवाद करिए। धन्यवाद। आप माइक लेकर जाएंगे नीचे। तो अमर उजाला का हरिद्वार यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उन्होंने कार्यक्रम करा और मुझे यहाँ इनवाइट करा। मैं पहले तो सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगा कि दे हैव डन योर 12th पास करा आप सब लोगों ने। तो इट्स बेसिकली आप एक नई लाइफ में आप स्टेप करोगे। अब तक आप एक बहुत ही सिक्योर्ड इन्वायरमेंट थे अपने स्कूल के जहाँ आप लोग थे, अब आप
कॉलेजेस में जाओगे, कई ऐसे होंगे जो हरिद्वार के बाहर कॉलेजेस हैं, हो सकता है उत्तराखंड के बाहर भी कॉलेजेस में आप लोग एडमिशन्स ले रहे होंगे। तो एक नई लाइफ में आप एंटर कर रहे हो, तो इट्स अ वेरी बिग ओकेजन फॉर यू ऑल। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपने यहाँ तो अपना पहला पड़ाव तो पार कर लिया, अपना स्कूलिंग आपने अच्छे से कर लिया है, एंड यू ऑल हैव परफॉर्म वेरी वेल। सो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योरसेल्फ प्लीज। आप एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ये तो फिर ऐसा लग रहा है 12th के एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा आपको। तो आज का जो बेसिकली कार्यक्रम था आप लोग के फेलिसिटेशन के लिए था। 2-3 चीज़ें थी बिफोर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करें। मैं सोच रहा था, मेरे पास समय कम था सोचने का, बिकॉज आई वॉज प्री ऑक्यूपाइड विद सम थॉट्स। बट आई थिंक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि अभी आप लोग बहुत यंग हैं। आई थिंक सब लोग की एज ग्रुप 16-17 से 19 के बीच में होगी, ना उससे छोटी होगी ना उससे बड़ी होगी। 2 चीज़ें जो आपको बहुत आगे ले जाएंगी, एक है डिसिप्लिन और दूसरा है पेशेंस। डिसिप्लिन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इट्स अ वेरी बिग टर्म। आपका समय का सदुपयोग, टाइम मैनेजमेंट, आप लोग कैसे अच्छी हैबिट्स को आप फॉलो करते हो, जो रात को प्रॉपर टाइम पे सोना है, सुबह उठना, अपने को फिजिकली फिट रखना, मेंटली फिट रखना, पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छी हॉबी होना जो आपको ओवरऑल डेवलपमेंट करें। और पेशेंस इसलिए क्योंकि हर बार हो सकता है कि आप इधर ना बैठे हो, कई बार ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिसके लिए हमें दोबारा फिर अपीयर करना पड़ता है, पहले बार में हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो पेशेंस जिसके पास रहता है तो वो सही पाथ से अपने नहीं हटता है। और मेरा ये मानना है कि जो पेशेंस रखता है अंत में विजय उसी की होती है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इन पे आप थोड़ा अध्ययन भी करिए, थोड़ा पढ़ लीजिए। बड़े सिंपल टर्म्स लगते हैं डिसिप्लिन एंड पेशेंस, बट आई थिंक एक स्टूडेंट को, और जो लोग डेवलप कर रहे हैं अभी, जैसे आप डेवलपिंग फेज में हो, यू आर अबाउट टू फ्लावर, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि इन 2 क्वालिटीज़ पे आप थोड़ा और वर्क करिए और थोड़ा स्टडी भी करिए कि कैसे आप इसको अपना हथियार बना सकते हैं। बाकी वी आर ओपन टू क्वेश्चंस बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑन टाइम। तो आपकी जो जिज्ञासा है पहले उसे पूरा करते हैं। एक वहाँ बच्चों का हाथ उठाओ, बहुत पीछे, बहुत पीछे, आगे वाले भी पूछ सकते हैं, मैं इधर आ जाता हूँ। गुड आफ्टरनून सर। गुड सर आफ्टरनून। मेरा क्वेश्चन था आपके 12th पहले में आप अपने नाम बताइए। सर माय नेम इज़ वंशिका गिरी। वंशिका, हाँ बताइए। सर मेरा क्वेश्चन था आपके 12th में कितने मार्क्स आए थे? मेरे 87.25 थे मैम, लेकिन वो बहुत ही इरेलीवेंट है आज नो के डेट सर, इररेलेवेंट। इसलिए कि क्या होता है, परसेंटेज इज नेवर अ मार्कर ऑन योर सक्सेस, ठीक है। Sir, the reason I asked is, sir, there are many parents that are disappointed even after their child getting 80+. Even I myself was मैं disappointed in तभी myself. बता रहा हूँ इरेलीवेंट है। परसेंटेज से कभी स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए कोई सवाल। Sir, that's why I was asking कि अगर आपके जो परसेंटेज थे, आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था, आपका क्या रिएक्शन था, और इवेंचुअली अगर आपको डिसअपॉइंटेड फील हुआ, नहीं हुआ, दैट वाज माय क्वेश्चन। वो तो बहुत खुश थे, वो मैं पूरे टाइम खेलता रहता था, इतने परसेंटेज आगे दे, वो वेरी हैप्पी। उनको इसी से कुछ था, पास हो गया। थैंक यू सर। एक्चुअली होता क्या है कि वी आर सो मच ऑक्यूपाइड विद परसेंटेज। अभी आप 12th में हो, 12th पास करा आपने, सब पेरेंट्स को ये लगता है कि दिस इज़ अ मार्कर कि अब मेरा चिराग आगे बढ़ेगा। 12th पास हो गया है, अब इसका मतलब यहीं पता लग गया है। लेकिन आई टेल यू, जो हमारे बैच के टॉपर थे, आई थिंक रैंक 1 थे यूपीएससी में, उनके हार्डली 60-70% है। कई ऐसे कैंडिडेट्स रहते हैं और कई ऐसे रहते हैं जो 96-94% ला के बैठे हुए थे, आज वो मतलब उतनी अच्छी पोजीशंस पे नहीं है। तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू, आई विल कम बैक टू दैट अगेन, कि टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन। अभी तो क्या था, ये आप बहुत ही सिक्योर्ड इन्वायरमेंट में ये परसेंटेजेस आए। देयर माइट बी मेनी थिंग्स। हो सकता है स्कूल में आपको उतनी अच्छी टीचर्स नहीं मिले, हो सकता है आपकी तबीयत ख़राब हो गई हो सकता है कि और पर्टिकुलर चैलेंजेस हो, पेरेंट्स उतने कोऑपरेटिव नहीं रहो, उनकी कोई तबीयत ख़राब हो गई हो।
या फिर आप लोग के ऊपर घर का कोई प्रेशर हो, कोई काम वाम हो, तो अभी तो इतने सारी चीज़ों में आप लोगों ने इतना बढ़िया परफॉर्म करा होगा, देयर विल बी मल्टीपल वेरिएबल्स इन्वॉल्व, बट लेकिन सक्सेस एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम आपका डिसाइड नहीं कर सकता। इन द लॉन्ग रन आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी क्या है वो डिसाइड करेगी। अगर सभी IAS और परसेंटेज कर लेते तो इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं बनते, अगर सभी ये लोग कर लेते कोई बड़े पत्रकार नहीं बनते, कोई बड़ा क्रिकेटर नहीं बनता, सभी फिर उसमें लग जाते। तो आपको अपनी प्रतिभा को निखारना है, बीट इन आपकी एजुकेशन फील्ड में अगर आप उसमें जाना चाहते हो तो यू डू दैट थिंग वेरी गुड। मैंने इसलिए ये नहीं बोला टाइम मैनेजमेंट में आप सिर्फ पढ़ाई करना, अगर आप पेंटर हो तो फिर पेंटिंग में आप अच्छे से टाइम देना, अगर आप डांसर हो तो डांसर में अच्छे से टाइम देना, अगर एथलीट हो तो ग्राउंड पे अच्छे से टाइम देना। सो आई थिंक आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। और पेरेंट्स आए हैं आपके, तो मैम आपको तो खुश होना चाहिए। तो ये नहीं, मैं तो एक्चुअली शॉक्ड हूँ और मैं अमर उजाला से कंप्लेंट करूँगा, सारे बच्चों को बुलाइए जो पास होकर आ रहे हैं और जो फेल हो रहे हैं उनको भी बुलाइए, बल्कि वो उनसे ज़्यादा सीखेंगे। एक बात बताता हूँ, जो 12th में अगर कोई फेल हो जाता है वो उस चैलेंज को ओवरकम करके जो अगले साल वो पास होता है, दैट इज़ फार मोर ग्रेटर जो ऑल इंडिया टॉप कर रहा होगा। क्योंकि 12th में तो बिल्कुल टैबू कर देते हो आप, ये बच्चा देखो फेल हो गया, आगे करियर ख़त्म है इसका। उस लड़ाई को लड़के वो अगले साल पास होता है। तो उनको भी समझना चाहिए कि वो इतनी यंग एज में है, वो चैलेंज वो फेस कर रहा है एंड वो उससे बाहर निकल रहा है, तो उसकी मेंटल स्ट्रेंथ कितनी होगी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। तो कभी भी हमें परसेंटेज बेसिस पे नहीं होना चाहिए, ये तो एक त्यौहार टाइप से होना चाहिए कि हम लोग एक नए उसमें जा रहे हैं। सो यू शुड फॉरगेट अबाउट योर मार्क्स। 5 years डाउन द लाइन यू वॉन्ट इवन रिमेंबर। मैंने ऐसे ही बता दिया तुम्हें 87.25, मुझे याद थोड़ी है। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू बी हैप्पी, यू सेलिब्रेट योर सक्सेस, साथ साथ यू नो आप अपने जो आपकी हॉबी है और जो आपका पैशन है उसको आप परस्यू करो। तुम अलग से आना है, मेरे पास बहुत सवाल है। आप पेरेंट्स के साथ आना, मैं फिर बताऊंगा आगे के लिए। Good afternoon, sir. My name is Shri Saini, and I want to ask that what was your strategy while preparing for civil services? ग्रेट। सो ठीक है, तो बेसिकली क्या रहता है, देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स अबाउट सिविल सर्विसेज कि दिस आर द आवर्स यू शुड स्टडी एंड ऑल। तो पहले जब मैं गया था तो मैं भी उस मिथ में फंस गया था कि इतने घंटे पढ़ना पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो घंटों से अपनी पढ़ाई को तोल रहा था, जो बहुत गलत था। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे ठोकर खाते हैं, पहली बार में नहीं होता, दूसरी बार होता है आपका। तो आई अंडरस्टूड व्हाट माई मिस्टेक्स वाज। आई थिंक द क्वालिटी स्टडी, तो क्वालिटी आप टाइम देते हो अपने स्टडीज़ को, दैट इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट देन हाउ मेनी आवर्स यू गिविंग। अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो, उसकी एप्लीकेशन नहीं देख रहे हो अपने लाइफ में, तो UPSC के एग्ज़ाम्स आप नहीं क्लियर कर पाएंगे। चाहे वो कोई भी पेपर हो, ऑल आर कमिंग एप्लीकेशन बेस्ड, नथिंग इज़ कमिंग अबाउट रोट लर्निंग। और मुझे लगता भी नहीं रोट लर्निंग से रिलेटेड होना चाहिए। तो इवन इफ़ दे आर आस्किंग अबाउट एंग्लो मराठा वॉर्स, तो उसकी रेलिवेंस आज की सोसाइटी में पूछेंगे कि उससे आज की क्या लर्निंग्स है। या एक सवाल आ गया उनका कि पानीपत में क्यों सारी वॉर्स होती थी। अब ये तो किसी किताब में नहीं मिलेगा, आपको वहीं क्रिटिकल एनालिसिस करना पड़ेगा। तो इसलिए द क्वालिटी टाइम गिवन टू द स्टडी, क्वालिटी टाइम से मतलब है कि जितना भी आप समय दो, उस समय में आप देखो कि आपका आउटपुट निकला नहीं निकला। दूसरी चीज़ जो थी, स्ट्रैटेजी थी उसकी, कि राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 9 पेपर्स यू हैव टू गिव। तो उसमें राइटिंग प्रैक्टिस से मेरा मतलब है द स्पीड एट विच यू आर राइटिंग। वो 12th फेल थी मूवी, वो देखिए, उसमें आपको दिखाते हैं, वो क्लॉक दिखाता है कि इतने मिनट में करना, बिल्कुल सही है, वैसे ही करना होता है। 7.5 मिनट होते हैं, उसमें आपको एक सवाल करना होता है, जहाँ आप 10-10 सेकंड लोगे तो आपके 25-30 नंबर का पेपर छूट जाएगा। और मार्जिन इतने मिनिमम होते हैं, जो सेलेक्ट होता नहीं होता, कि वो फिर रह जाते हैं। रैंक 1 मैं आपको बताता हूँ, जो रैंक 1 to 10 रहते हैं उनके थोड़े नंबर ज़्यादा रहते हैं। तो लेकिन जो 11 रैंक से लेकर जो 9,999 रैंक तक होगा, वो 50 से 70 नंबर में सिमट जाते हैं। तो इतने मार्जिन्स रहते हैं, एक एक मार्क पे 10-10 रैंक्स होती हैं।
there's an algorithm कि कैसे आपको रैंकिंग करी जाएगी. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. योर राइटिंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा क्वालिटी स्टडीज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तीसरा द चूजिंग, जो आप सब्जेक्ट चूज़ करते हो, जो सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है, उससे मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू लाइक दैट सब्जेक्ट. यू शुड नॉट टेक इट फॉर ऑल द मार्क्स के लिए लेना चाहिए, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट को आप उस पर मास्टरी कर पाओगे, क्योंकि अगर सब्जेक्ट में नंबर नहीं आएंगे तो फिर प्रॉब्लमेटिक है. बाकी देयर आर मेनी थिंग्स ऑन टॉप ऑफ हेड. अब मुझे भी काफ़ी समय हो गया एग्ज़ाम पास करे हुए, लेकिन ये 3 चीज़ें अगर आप मास्टर कर लोगे तो इट्स अ गुड टाइम. बट अभी तुम बहुत यंग हॉबीज़ के बारे में मत सोचो. अभी आप देखो आपका ग्रेजुएशन कहाँ करोगे, आप उसके बारे में सोचो. एंड यू गिव योर 3 years टू ग्रेजुएशन, 3 years और 4 years. उसमें आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना. कई लोग क्या करते हैं, सेकेंड ईयर से ही तैयारी स्टार्ट कर देते हैं. सेकेंड ईयर आपके गए, कॉलेज में गए, सेकेंड ईयर ज्वाइन करा, कोचिंग ज्वाइन कर ली. बट आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी पहले जो आपकी बेसिक स्किल सेट है, सपोज आप किस में ग्रेजुएशन करने का सोच रहे हैं? The honors in political science. हाँ, तो वेरी गुड. तो पहले पॉलिटिकल साइंस पे आप मास्टरी कर लो. आप कार्ल मार्क्स से लेकर जितने हैं सारे थिंकर्स हैं, उनके जो भी उनके आप मास्टरी कर लो. एंड गुड पार्ट इज़ यू विल लर्न गुड राइटिंग स्किल्स इन दैट, so that is going to help. Thank you, sir. Thank you so much.